गैबत उठा के देखो, सफरनामे उठा के देखो, 3 जगह पे बरमूदा ट्रायंगल। पढ़े लिखे आप नौजवान की सही, मियामी की मशरकी साइड पे अमेरिका की रियासतों में से एक रियासत, इसे ग्रीनलैंड भी कहा जाता है और सबज कहा जाता है। यहां से सबज रोशनी निकलती है। सबज को अरबी में खिजरा कहते हैं। जिसे जजीरा खिजरा कहते हैं उसे अंग्रेज ग्रीनलैंड कहते हैं। और ये सिर्फ एक जजीरा नहीं, यहां पे 365 जजीरे हैं और अभी तक अमेरिका ने 20 जजीरे दरियाफ्त किए। वहां पे कोई नहीं जा सकता जब तक वहां से इजाजत ना है। अगली सतर नहीं है, मैं आप ये समझे कि मैंने किसी एक किताब से पढ़ा है और पढ़ दिया। इस मिंबर की इज्जत के समय सैकड़ों किताबों का निचोड़ आपके चेहरे की खुशी के लिए आपको देने लगा। मौला से किसी बंदे ने पूछा था गैबत में, इस दौर में ज़ुहूर से बाद में इस दौर में पूछा, मौला वो वहां पे कितने लोग हैं शिया? फरमाया जितने जमीन पे है ना इससे कहीं ज्यादा वहां पे। किसी को मौला इतने ज्यादा वहां पे तो ये कहां से है? फरमाया जो यहां मर जाते हैं वो वहां चले जाते हैं। वो वहां जाके जिंदा हो गया। नहीं यकीन आया, पढ़ू हदीस तुम कैद हो, वो आजाद। मोहम्मद मरता है कब्र में पहले अली को देखता है, आंख खुलती है 12वें को देखता है। कबीला बरबर के कुछ लोग गए थे, उन्होंने कहा था कि हम तजारत की गर्ज से कैसे 5-10 मिनट मजलिस लंबी हो जाए जी। ये कबीला बरबर के लोग जो है वो तजारत के लिए वहां पे चले गए। तो उन्होंने कहा कि हम वहां पे पहुंचे, ये मुल्ला अली जैन ख्वाजंदा जैनुल आबिदीन उन्होंने अपने सफरनामों में इसको लिखा और गैबत की किताबों में इस वाक्य को बड़ा मुफस्सल अंदाज में लिखा हुआ है। ये अगर पूरा वाक्य भी पढ़ूंगा तो 1 घंटे का वाक्य मैं मुख्तसर करूं। कबीला बरबर के लोग कहते हैं कि हम पहुंचे तो हम सफर तिजारत लेके गए, सामान तिजारत लेके गए थे, तो हमारा कश्ती भटक गई समुद्र से। हम किसी ऐसी बंदरगाह पे पहुंच गए जो हमने पहले कभी देखी। जो ही हम वहां पे पहुंचे तो हमने वहां पे जाके जब रुके किनारे पे, हमारा किनारे पे रुकना था, तो हमने देखा कि हर मुल्क की बंदरगाह पे सिपाही खड़े होते हैं। वो उस मुल्क के अंदर दाखिल होने का लाइसेंस, परमिट, सामान तिजारत बेचने के कुछ कागजात देखते हैं। जब हम वहां पे रुके तो वहां पे हमने ऐसे कोई सिपाही नहीं देखे। हम एक शख्स को बुला के कहा कि ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा इस शहर को कहते हैं मुबारिका। मुबारिका नाम है शहर। कहने लगे कि हम भटक गए हैं तो हमारे पास सामान तिजारत है, अगर हम तुम्हारे मुल्क में बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ बेच सकते हो, अगर हमारे मुल्क का हाकिम तुम्हें इजाजत दे। वाह वाह। जब उन्होंने कहा ना हाकिम इजाजत दे दी, तो हमने कहा कि हाकिम तक अब कहां तक रसाई होगी? हाकिम को कैसे मिलेंगे? उन्होंने शहर के अंदर जाओ मिल लो। कौन लेके जाएगा? उन्होंने जाओ सामने शहर है मिल लो। वो कहते हम उतरे तो हमें किसी ने मिला। हम चलते 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 चले गए। जब हम गए कोई महल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक मस्जिद सफेद, उसके अंदर ऐसी हरियाली थी, ऐसे लगता था जैसे दुनिया की सारी नेमतें से। जिन बाजारों से हम गुजर रहे थे वो बाजार इतने कुशादा थे और दुकानें थी, दुकानदार नहीं थे। मौसम इतना बेहतरीन था कि हमने ऐसा मौसम जमीन पे करना। उस शहर की खूबसूरती जो सफरनामे में लिखी है वो मैं बताऊं तो वो लंबा बहुत ही खूबसूरत है। तो जब हम गए तो हमने देखा कि कुछ शख्सियत है जो उस इबादत गाह के हुजरे में एक किताब लिख रही है। हमने उनसे जाके कहा कि हम ताजर हैं। उन्होंने समझा हमारे मुल्क में क्यों आए? कहते भटक गए हैं, सामान बेचना चाहते हैं। वो मुस्कुरा के कहते यहां कौन खरीदेगा? कहने का जी कोई खरीदार तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा तुम में से अहले किताब कितनी? वो कहते हम 14 लोग थे, उसमें से 5 यहूदी और ईसाई थे। कहा कि हम 9 मुसलमान थे।
हमें कहा जी 5 अहले किताब है बाकी मुसलमान। उन्होंने कहा जो अहले किताब है वो जजिया दें और फिर तजारत करें, क्योंकि यहां काफिरों को बगैर जजिया के तजारत मना है। हमने कहा जी वो जजिया देंगे। उन्होंने कहा जो मुसलमानों ने जजिया की जरूरत नहीं है वो वैसे तजारत कर सकते। मैं सफरनामा सुनाऊं, कुतुब गैबत में इनको वाज़ेह अंदाज और मुफस्सल अंदाज में लिखा गया। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान है वो बगैर इजाजत के बगैर जजिया के तजारत कर सकते। कहते हम मुसलमान बड़े खुश हुए कि ठीक है पाक का जजिया देते हैं, हम 14 वक्त तजारत करेंगे। उन्होंने सर उठा के कहा तो मुसलमान हो, कलमा सुनाओ। कहते हमने फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते उन्होंने कान रखा। हमने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हम चुप हो गए और वो कुछ और सुनना चाह रहे थे। मैं पाक खुदा मैं किताब पढ़ कहते जब हम ना बोले तो उन्होंने आंखें खोल के कहा वो गवाही क्यों नहीं दी जिसकी वजह से दोनों कबूल हो रही थी। वो कहते कि हमने कहा कि हमने तो ऐसी गवाही कभी दी। उन्होंने कहा किस इमाम को मानते हो? वो कहते हम में से 4 ने कहा हम शाफई और 5 ने कहा मालिकी है। जब हम शाफई और मालिकी उन्होंने कहा वो कौन थे? कहते हम हैरान हुए कि हमारे आइमा और ये पूछे कौन थे। उन्होंने फौरन दूसरा सवाल किया ये जो इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत है इनमें उनका जिक्र है? हमने कहा नहीं। अच्छा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत में उनका जिक्र है? वो कहते हम बोले नहीं। ये जो कुरान का अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम ये उन्हें कहा है। कहते 30 आयतें पढ़ी उन्होंने, हमें 30 का जवाब नहीं में दिया। कह लगे जिनका कुरान में जिक्र ही नहीं तुम उन्हें इमाम क्यों मानते हो? दलील इतनी अच्छी थी हम कदमों में गिर गए। हमने कहा हमें वो कलमा दें जो आप चाहते हैं। क्या उन्होंने मुझे कहा हमें कलमा तलकीन किया, हमने उनके हाथों पे बैत की इस्लाम को कबूल किया। कबूल करने के बाद हमने कहा हम शहर में तजारत करना चाहते हैं। वो कहते इस शहर में कोई नहीं खरीदेगा, यहां कोई खरीदार नहीं मिलेगा, जाना चाहो तो इससे आगे चले। हमने कहा ये शहर किसका है? कह लगे मेरा नाम ताहिर है। वाह भाई वाह। उन्होंने कहा आप कौन है? फरमाया मैं यब्न साहिबुल अस्र व ज़मान, मैं इमाम ज़माना का बेटा हूं। खुशनूदिए इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। इससे आगे चले जाओ, इसके आगे एक शहर है जिसका नाम ज़ोहरा है। कहां से जाएं? फरमाया खुशकी से जाओगे 25 दिन लगेंगे, समुद्र से जाओगे 12 दिन लगेंगे। वो कहते हम कहें कि वहां जाओ। वहां पर इमाम का दूसरा बेटा है जिसका नाम इब्राहिम है। उससे आगे 2 महीने की मुसाफत है, एक और शहर है जिसका नाम अज़ालोन है। वहां पर इमाम के बेटे हाशिम की हुकूमत है। उससे आगे और चले जाना, उस शहर का नाम सामनिया है। वहां पर इमाम के बेटे याहिया की हुकूमत है। उससे और आगे चले जाना, उस शहर का नाम गनातिया है। उसमें इमाम के बेटे अब्दुल रहमान की हुकूमत है। इन सारे मुल्कों के दरमियान एक जजीरा है जिसे खिजरा कहते हैं। उसकी मरकजी मस्जिद में जाओ, वहां इमाम का पड़पोता शाह शम्स नमाज पढ़ा। मगर जब इमाम के पड़पोते के पास गए तो हमने जाके पूछा कि क्या आपने इमाम की ज़ियारत की है? उन्होंने कहा एक दफा आवाज सुनी थी। आवाज मौला के फर्जंदान जो मुख्तलिफ जगहों पे मैंने 5 मुल्कों के नाम और 5 इमाम के शहजादों के नाम बताए, वो भी कहते हैं कि हम इमाम की हकीकी ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं। मौला की हकीकी ज़ियारत का अगर कोई शख्स दावा करे तो वो काज़िब है। मौला फरमाते हम हर किसी से मिलते हैं उसके तसव्वुर के मुताबिक। हकीकी अगर इमाम का चेहरा नजर आ जाए तो फिर गैबत का तसव्वुर खत्म गैबत तो खत्म हो गई ना, फिर तो वो जाहिर हो गए। इमाम फरमाते मिलते हम हर किसी से।
लेकिन मिलते हैं उसके तसव्वुर और मारिफत के मुताबिक। मौला फरमाते जब हम ज़हूर करेंगे तो हमारा हर शिया हमें देखेगा कि हमने तो पहले आपको देखा होगा।